राम राम जी। तो आज मैं आपको केतु के 3 उपाय बताऊंगा जो केतु के 3 दुख दूर कर सकते हैं, केतु की 3 समस्याओं को दूर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना, अगर कोई विद्यार्थी है, विद्या ग्रहण कर रहा है, या व्यक्ति अपने जीवन के उस पड़ाव में है जब उसको कमाने के लिए आगे बढ़ना है और उसकी विद्या में एकदम से रुकावट आ रही है घर की जिम्मेवारियों की वजह से, यानी कि विद्या किसी तरीके से रुक रही है, तो आप यह उपाय करिएगा, आपकी विद्या को पूरा होने में सहायता मिलेगी। आपको 3 केले लेने हैं। जैसे ही आपको लगे कि आपकी विद्या में रुकावट आ रही है, आपको 3 केले लेने हैं। ये जो दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये आपस में जैसे केले का गुच्छा होता है ना, 3 केले का भी गुच्छा होना चाहिए। 3 केले आपस में डंडी से चिपके होने चाहिए। गुरुवार के दिन से शुरू करके 48 दिन लगातार आप मंदिर में भगवान को अर्पण करना शुरू कर दें ये 3 केले। इससे क्या होगा, केतु की यह समस्या जो आपकी विद्या में रुकावट पैदा कर रही है या आपकी विद्या का फल आपको मिलने नहीं दे रही, यह रुकावट दूर हो जाएगी। इसके साथ आप एक सहायक उपाय कर सकते हैं। चलते हुए पानी में चने की दाल और दूध जल प्रवाह करेंगे, आपकी पढ़ी हुई विद्या का सही फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब कई लोगों को देखो, आज शहर की जिंदगी ऐसी है ना, कई बार इस शहर की जिंदगी के ऊपर अगर हम ध्यान ना दें तो शरीर में कई कमियां आ जाती हैं। बहुत आजकल सुनने में आ रहा है, जो शहरी लोग हैं मेट्रो सिटीज में तो खासकर, वैसे हर जगह खान पान के कारण भी कई चीजें बिगड़ रही हैं। हो क्या रहा है कि पुरुषों में स्पर्म काउंट की कमी हो रही है। स्पर्म काउंट की कमी होने के कारण कई बार उनको संतान का सुख ही नहीं मिल पा रहा, और इस संतान के सुख को प्राप्त करने के लिए डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है, और कई तरह के ट्रीटमेंट करने के बाद भी कई बार सफलता नहीं मिलती। आईवीएफ वगैरह ये सब तकनीक्स अपनाने के बाद भी कई बार सफलता नहीं मिलती, माँ बाप ही नहीं बन पाते कई लोग। तो इसको हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर शारीरिक तौर पर वह कमियां आ चुकी है कि वो अब माता पिता ही नहीं बन पा रहा। इसमें आप कौन सा उपाय अपना सकते हैं केतु ग्रह के लिए? पहले तो आप अगर कान में सोना धारण कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और ये सोना नत्तियों में होना चाहिए और ये सॉलिड होना चाहिए। ये ध्यान रखना, पाइप नुमा नहीं होना चाहिए। अब कई लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा होता है वो सोना धारण नहीं कर सकते, तो क्या करें, वह हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दें, है ना। कच्ची हल्दी लें, उसे आप दूध में उबालिए गाय के, और रात होने से पहले पहले उस दूध का सेवन कर लें। और अगर ये हल्दी का दूध भी नहीं आप पीना चाहते तो आप केसर वाला दूध पीना शुरू कर दें, लेकिन रात होने से पहले पहले पिएंगे तो आपको लाभ रहेगा। अंतिम में देखिए, व्यक्ति अपने शरीर का भी नुकसान कर लेता है, तो ये हल्दी वाला दूध और ये केसर वाला दूध आपको वहां पर भी लाभ देगा। माताएं और बहनें कई बार अपने परिवार को चलाने के लिए घर में तो काम करती ही करती हैं, लेकिन ऑफिस में भी जाने वाली होती हैं। तो क्या होता है, माताओं और बहनों को या पुरुषों को जोड़ दर्द की समस्या आजकल आम हो रही है, जॉइंट्स प्रॉब्लम हो रही है, मतलब सही तरह से जॉइंट्स काम नहीं कर रहे। तो ये है वह छल्ले, इसको हम छल्ले कहते हैं। ये चांदी के हैं, तो ये प्योर में है, मिल जाते हैं। आप सुनियार से बोलिएगा, वो आपको बना देगा। तो ये अपने पाँव के अंगूठों में धारण कर लें। ये देखिए, ये ऐसे खुल जाते हैं और इनको बड़े आराम से ऐसे आप लॉक करेंगे तो ये हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। तो दोनों पाँव के अंगूठों में आप इसे धारण कर लें। ये जोड़ दर्द में बहुत ज़्यादा राहत देता है। इसके अलावा अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो तो उसमें भी राहत देता है। ये चांदी के छल्ले नहीं धारण करना चाहते तो रेशम का धागा सफ़ेद रंग का, वो दोनों पाँव के अंगूठों में बांधना शुरू कर दें। दोनों पाँव के अंगूठों में बांधे तो इससे लाभ होगा। ये केतु की समस्याएं हैं तो ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करना चाहिए, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय कर लें। तो ये थे केतु के लिए 3 उपाय बताए मैंने आपको, 6 हैं, लेकिन साथ में विकल्प दिया है कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये कर लें, लेकिन मुख्यतः 3 उपाय ही हैं। तो ये केतु की समस्याएं अगर आपके जीवन में आ रही हैं तो आप इनको दूर करने के लिए यह उपाय करिए, और आप देखेंगे कि आपके जीवन से केतु ग्रह की समस्याएं हटती हुई दिखाई देंगी। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, हर चीज आप ज्योतिषीय उपाय में मत ढूंढिए।
कुछ अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करने की कोशिश करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप जिनके लिए पैसा कमा रहे हैं उनको समय थोड़ा बहुत ज़रूर दें और अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि अगर सेहत नहीं होगी तो आपका पैसा भी शायद आपके किसी काम ना आए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपका बुढ़ापा भी खराब ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।